तब्बत ये फेल वर्ब, सही है। इसके मतलब होता है तोड़ने के, तोड़ना, टू ब्रेक। यदा कहते हैं दो हाथों को, यद कहते हैं एक हाथ, और जिसके बाद अलिफ लग जाए वो हो जाता है यदा। खींच कर पढ़ेंगे यदा मतलब दो हाथ। अब अबी लहबिन यानी कि अबू लहब के दो हाथ, मतलब वह टूट जाएं या टूटे, टूटे अबू लहब के दो हाथ। वतब्बा, हाँ मतलब वही है, और टूटे। क्लियर। मा अगना अनहु मा लुहु व मा कसब। माँ का होता है नहीं के, जैसे आपने पढ़ा था लम के मायने नहीं के होते हैं, ऐसे ही एक और होता है माँ, माँ के मायने भी होते हैं नहीं। अगना ये फेल है, वर्ब है, पास्ट के लिए आता है, माजी के लिए। मालूहू, माल कहते हैं पैसे को, दौलत को, और हु जो है जमीर है, प्रोनाउन है। ये जमीर किसकी तरफ जा रही है? अबू लहब की तरफ। अबू लहब के माल यानी कि उसके माल ने उसको फायदा नहीं पहुंचाया। मा अगना, अगना, हाँ अगना के लिए आता है, मतलब अगला का मतलब है फायदा पहुंचाना, यानी कि उसके माल ने उसको फायदा नहीं पहुंचाया। बहुत अमीर था वो, अमीर कबीर था, बेइंतहा दौलत थी उसके पास। वमा कसब, और जो कुछ उसने कमाया। कसब कहते हैं कमाने को। यहां माँ का मतलब नहीं नहीं है। एक माँ मतलब होता है नहीं, एक माँ का मतलब होता है नहीं के, और दूसरी माँ का मतलब होता है जो। क्लियर। जो उसने कमाया, कसब कहते हैं कमाने को। ये भी फेल, ये भी एक वर्ब है। सयसला, ये फिर दोबारा फेल आ रहा है। सा अलग लेटर है और यसला अलग वर्ब है। सही है। सा शो करता है कि करीब जमाना, और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ आता है। आगे प्रेजेंट टेंस आ रहा है क्योंकि शुरू में या लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस का वर्ब जो होता है उसकी अलामत या होती है, शुरू में या लगा हुआ होता है। तो ये सीन का मतलब है अनकरीब जमाना, यानी करीब आने वाला जमाना, यानी अनकरीब वो जाएगा, वो पहुंचेगा। ये सल का मतलब होता है पहुंचना या जाना। कहां जाएगा? आग में। आग का मतलब जहन्नुम में। समझ आ रही है बात? वो आग कैसी होगी? जाता लहब, लहब कहते हैं भड़कने वाली को। ऐसी आग होगी जो बहुत ज्यादा भड़केगी। इसी तरह से अबू लहब क्यों कहा गया? क्योंकि वो आग की शोले की तरह लाल था, उसका कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन जो था वो कैसा था? आग की तरह सुर्ख था वो। इसलिए उसकी कुनियत जो रखी गई वो अबू लहब रखी गई, यानी आग का बाप। सही। तो यहां मतलब हुआ ज़ात लहबी का मतलब भड़कने वाली आग। वमरातु, और उसकी औरत, यानी कि वो जल्द ही, वो अनकरीब जाएगा भड़कती हुई आग में। और इमरा कहते हैं औरत को, इमरातुन औरत, उसकी औरत। वो जमीन है अबू लहब की तरफ जा रही है, और उसकी औरत यानी उसकी बीवी। ये दोनों जो थे अल्लाह के वसल्लम को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, दुश्मनी निकालते थे। अब इसकी ज्यादा वजाहत हो रही है औरत की। ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। हम्माला, हम कहते हैं उठाने को, हामिम लाम, हम का मतलब उठाना, इसी से बना हम्माल। हम्माल कहते हैं बहुत ज्यादा वजन उठाने वाला। क्लियर। तो यहां पर राउंड ता लगा हुआ है। मैंने आपको बताया राउंड ता किसके लिए आता है? ये राउंड ता जो लेटर आता है ये फेमिनिन के लिए आता है। तो यहां पर जिक्र हो रहा है अबू लहब की बीवी का, तो ये बन गया हम्माला, मतलब बहुत ज्यादा उठाने वाली। क्या उठाने वाली? हतब,
हम्मालतल हतब, हतब कहते हैं लकड़ी, वो लकड़ी जो आग को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अंगीठियों में जो लगती है। पुराने दौर में तो जंगलों से लकड़ियां काट के लाते थे और उसमें चूल्हे में लगाते, उससे रोटी बनती थी। तो वो औरत क्या करती थी, वो लकड़ियां उठाकर लाती थी, बहुत ज्यादा, नहीं खाली एक दो बार लिया, नहीं, पाबंदी से जंगल जाती थी और लकड़ियां काट काट कर लाती थी। आगे क्या आ रहा है, फी जी हाँ, जी कहते हैं गर्दन को। वैसे गर्दन के लिए एक और लफ्ज आता है औंक, ऐन नून काफ, औंक। नॉर्मल हमारी और आपकी गर्दन को कहेंगे औंक, लेकिन ये जो जीद है, ये जो गर्दन है, ये वो गर्दन जिसमें नेकलेस पड़ा हुआ, और तो नेकलेस है, बात है कोई औरत ही पहनती है, नहीं आजकल तो रिवाज मर्दों में भी आ गया कि मर्द भी नेकलेस पहनने लगे हैं। चलिए खैर, तो ये जीद जो है ये स्पेशली उस दौर की औरतें अपने गलों में नेकलेस पहनती, और खुसूसन जो अमीर कबीर औरतें होती थी, पैसे वाली दौलत वाली, और उसकी गर्दन में हा जो जमीर है, ये जो लौट रही है औरत की तरफ, ये फेमिनिन जमीर है, मौनस के लिए है, और हु जो आती है वो मुजक्कर के लिए आती है, मालूहू। इसी तरह जी दी हा, उसकी गर्दन मतलब औरत की गर्दन, अबू लहब की बीवी की गर्दन। फी जी दिया हबलुम, हबलुम कहते हैं रस्सी को, मिम मसद, फी जी दिया हबलुम मिम मसद, इसका मतलब हुआ उसकी गर्दन में ऐसी रस्सी थी जो कि बटी हुई थी। बटी हुई तो बांट देते हैं, ट्विस्ट करते रहते हैं वो, बल खाई हुई रस्सी। सही, फिर एक बार बता रहा हूं मैं, तब्बत यदा अबी लहबिन वतब, और अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए या टूट जाएं। मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, और उसको उसके माल ने, जो कुछ उसने कमाया था, वमा कसब, जो कुछ उसने कमाया था, फायदा नहीं पहुंचाया। सयस्ला नारन जाता, और वह अनकरीब पहुंचेगा ऐसी भड़कती आग में, नारन जाता लहब, ऐसी बड़ी आग, ऐसी बड़ी आग, भड़कती हुई आग में, और उसकी औरत, यानी दोनों मियां बीवी साथ जाएंगे जहन्नुम में। जो भी उठाई हुई होगी, जो भी उठाती है लकड़ियां, आग को जलाने वाली लकड़ियां, पी जीजिया, और उसकी गर्दन में ऐसी रस्सी होगी जो कि बटी हुई होगी। क्लियर? अल्लाह तबारक व तआला हमको कुरान पाक को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।